और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि नए नामों पर भी भाजपा में विचार शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान से जुड़ाव रखने वाले ओम माथुर भी हैं, जो सिक्किम के राज्यपाल हैं। पिछले दिनों अलवर में उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी हुआ था। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सहित कुछ अन्य नाम भी चल रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा उपराष्ट्रपति पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इस वजह से धनखड़ ने मजबूरी में इस्तीफा दे दिया। इससे भाजपा की कथनी और करनी सामने आती है और बिहार चुनाव में जनता को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे देश जान चुका है भारतीय जनता पार्टी के विचारों को। जिस प्रकार से धनखड़ जी ने कितने दबाव में जो कार्य किया है, उससे उबने के बाद ये निर्णय लिया है। मैं समझता हूं ये जाट कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेंबर होता है वो सेकंड मेंबर है। पहला राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति दूसरा देश का सदस्य होता है, और उसके साथ उसने इस्तीफा देना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले देश के अंदर मैं समझता हूं बीवी गिरी साहब ने दिया और रामास्वामी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। अभी फिलहाल जो ये तीसरा देश का दुर्भाग्य है कि एक उपराष्ट्रपति पद, एक संवैधानिक बड़ा पद देश का, उसने इस्तीफा देना पड़ा है। बीबी गिरी साहब तो राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन लड़ना था इसलिए दिया, लेकिन इन्होंने तो अपने कारणों को छुपाया है एक अपना स्वास्थ्य का हवाला दे करके। मैं समझता हूँ ये हवाला नहीं देना चाहिए। ये तो स्पष्ट हो चुका है, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है उसका इतना भयंकर इनके ऊपर दबाव था, इसी कारण से इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा है। और इससे पहले मलिक साहब जो जाट समुदाय से आते थे, जो कश्मीर के जो उपराज्यपाल, पूर्व उपराज्यपाल थे, उन्होंने भी इसी भावना से वहां से इस्तीफा दिया। और क्यों, और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किसानों से, युवाओं से उनसे दूर भागने की कोशिश करी थी। किसानों के साथ क्या हुआ, और मलिक साहब एक किसान का बेटा था, उसने किसानों की बात रखी, और धनखड़ साहब भी किसान के बेटे हैं। मैं समझता हूं ये हमारे राजस्थान के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है, जो कि झुंझुनू जिले से आते हैं, और हमारी कांग्रेस के विचारधारा के भी उसके डीएनए में है, क्योंकि कांग्रेस की सदस्यता भी उनके पास रही है, कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हैं। हार गए वो अलग बात है, बाद में हमारी पार्टी से वो लग करके भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा, लेकिन उसके डीएनए में है कांग्रेस की विचारधारा। तो ये मैं समझता हूं हमें महसूस होता है, देश की जनता को महसूस हो रहा है, इस इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर रहने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से दबाव बनाया कि आखिरी में उसको इस्तीफा देना पड़ा। और ये मैं एक एग्जाम्पल वो कहते हैं ना कि जो घर का मुखिया बाहर पंजीरी खा करके आनंद ले रहा हो और घर के अंदर सदस्य भटक रहे हो, तो निश्चित तौर पर भटकना ये शो हो गया, और ये दुर्भाग्य है देश के लिए। और ये एक कम्युनिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। जाट समुदाय, यादव समुदाय के जो देश की जनसंख्या को जो एक बहुत बड़ा पूल देते हैं विधानसभा, लोकसभा के अंदर, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। क्यों, संख्या जाटों की और यादवों की ये संवैधानिक पद पे जब जाता है ना, तो दूसरे जो बनिया ब्राह्मण की जो लॉबी है वो सोचती है कि इसको क्यों रखें, तो कहीं ना कहीं इस पर भी इशारा हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है देश के लिए, और देश की जनता ने सोचना चाहिए और आने वाले जो बिहार इलेक्शन में इसका बदलाव लेना चाहिए। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य काफी समय से खराब था। वह अपनी पत्नी के जन्मदिन पर घर में रहते हुए भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में उन पर दबाव बनाए जाने की बात गलत है। साथ ही उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया है वो स्वास्थ्य कारणों से दिया है। उनके आपको ध्यान हो तो वहाँ थे झारखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय की मीटिंग में, और उसमें अचानक बेहोश हो गए थे, तो मीटिंग छोड़नी पड़ी थी, कैंसिल हो गई थी। और ये 17 तारीख को एम्स में भर्ती हुए सीने में दर्द के कारण 3 दिन एम्स में रहे।
तो इसका मतलब बीमार तो ये थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष कह रहा दाल में काला है। अब देखो, विपक्ष तो ये भी कहते थे कि खड़गे ने कहा, आपने देखा ना, विपक्ष को बोलने ही नहीं देते राष्ट्रपति, जब तो बुरे लग रहे थे। और अपने जयराम रेवस ने भी कहा इनको, तेरे ध्यान हो तो, इनको चेयर मेंबर का चेयरपर्सन कहा, कुछ ऐसे कहा। तो ये तो विपक्ष का काम तो विरोध करना, एक तरफा नहीं देखना चाहिए। स्वास्थ्य कारण ही मानते हैं आप? मेरे तो दिमाग में स्वास्थ्य कारण है। बाकी मैं इनको व्यक्तिगत वैसे भी जानता हूँ, ये हाई कोर्ट में अच्छे वकील रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत किए, राजस्थान से विधायक भी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इन पर कोई दबाव नहीं है? मेरी समझ में कोई दबाव नहीं। स्वास्थ्य के कारण तो हैं, क्योंकि जब 3 दिन में जो आदमी एम्स में रहे हैं और घर में पत्नी के जन्मदिन पे भी जब नहीं उपस्थित हो सके घर में रहते हुए, तो स्वास्थ्य कारण तो है।